से ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर खड़ा है। आखिर ईरान की ताकत क्या है? ईरान को कौन खड़ा कर रखा? टन बारूद और हजारों जाने गई और अब भी जारी है। बात कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की। जब अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान पर बम बरसाने जा रहे होंगे तब वो भी खुद नहीं सोचे होंगे कि ये कार्रवाई इतनी लंबी खिंच जाएगी। खासकर ईरान इतने दिनों तक टिक पाएगा। अमेरिकी इजरायली हमले के पहले ही दिन ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को खो दिया। न सिर्फ खामनेई बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य भी हमले में मारे गए। बावजूद इसके ईरान अभी भी दोनों देशों के सामने सीना ताने खड़ा है और जवाबी हमला भी कर रहा है। इस वीडियो में समझेंगे आखिर कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर खड़ा है। आखिर ईरान की ताकत क्या है? ईरान को कौन खड़ा कर रखा है? साथ ही बताएंगे कि क्या अमेरिका इस घमासान से अब बाहर निकलना चाह रहा है। इजराइल अमेरिका की तरफ से 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इशारा किया कि अमेरिका जल्द ही ईरान युद्ध से बाहर निकल सकता है। उन्होंने साफ किया कि हॉर्मुज जलडमरू को खुलवाए बिना ही युद्ध को अंत किया जा सकता है। ये हॉर्मुज जलडमरू याद रखिएगा, आगे बताएंगे इसका महत्व। खैर, ट्रंप के बयान के बाद अटकलें हैं कि अब ईरान में युद्ध का अंत जल्द हो सकता है। लौटते हैं अपने मुख्य सवाल, आखिर कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर खड़ा है। मिडिल ईस्ट के नक्शा को देखें तो यह देश कई देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, साथ ही एक मुख्य वैश्विक समुद्री मार्ग पर भी कंट्रोल रखता है। जहां तक अमेरिका इजराइल के सामने टिकने की बात है तो वह इसकी भौगोलिक स्थिति है, जहां पहाड़ ही पहाड़ और रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। बेशक अमेरिका इजराइल बमों की बरसात कर दे, लेकिन ईरान में जमीनी हमला करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अभी तक अमेरिका ने अपने सैनिक को ईरान में नहीं उतारा। कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन करके जो सीख मिली उसे अमेरिका अपने जहन में आज भी रखा है, जहां से करीब 20 साल बाद बिना लक्ष्य प्राप्त किए निकल गए थे। खैर, बेशक ईरान अमेरिका तक हमला न कर पाए, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर इजराइल में तबाही मचाई है। कई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे हैं, जिसका अंदाजा अमेरिका या फिर इजराइल को भी नहीं होगा। इसके अलावा ईरान लगातार अमेरिकी सहयोगी देशों के लिए भी परेशानियों का सबब बना हुआ है। चुन चुन कर अमेरिकी देशों पर गैस तेल के स्टेशनों पर गोले दाग रहा है। इसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत समेत सभी खाड़ी देश हैं। ईरान की इस कार्रवाई से खाड़ी के देश भी परेशान हैं। बात ईरान की ताकत की करें तो सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनकर सामने आया है, जिस पर ईरान का सीधा कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के 20% तेल और गैस का टैंकर गुजरता है। युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ईरान ने इस पर अपनी पकड़ और मजबूत की और दुनिया के लिए बंद कर दिया। अमेरिका के तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान टस से मस नहीं हुआ। हालांकि ईरान अपने अनुसार कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। जब से यह रास्ता बंद हुआ, दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी उनके सहयोगी देश इस रास्ते को खुलवाने नहीं आया। ये बंद रास्ता अमेरिका के लिए सबसे कमजोर नस साबित हुआ, जिसके बाद ट्रंप का सुर बदला और ईरान से बात करने की बातें दोहराने लगा। अब बात करते हैं आखिर ईरान को कौन खड़ा कर रखा है। बेशक ईरान में एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दुनिया के लिए काफी पेचीदा है। एक ग्रुप, फिर उनमें से सर्वोच्च नेता, फिर बारी आती है प्रतिनिधियों की, जिसे सीधे तौर पर जनता चुनती है। जब से ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए, उसके बाद वहां कौन फैसला ले रहा है ये किसी को नहीं पता है। कौन जवाबी कार्रवाई का आदेश दे रहा है किसी को पता नहीं, और यही अमेरिका के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। आखिर बातचीत करें तो करें किनसे? किनके साथ बातचीत के लिए टेबल पर बैठा जाए?